30 नवंबर से इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई सीरीज खेला जाना है, जिसके लिए टीम सिलेक्शन हो गया है। हमने आपको टीम सिलेक्शन की जानकारी भी दे दी और बता दिया था कि इन 15 का सिलेक्शन हुआ है। ये 15 खिलाड़ी 30 नवंबर से आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में दिखेंगे। उसमें रोहित शर्मा का नाम था, विराट कोहली का नाम था, शुभमन गिल नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, तो केएल राहुल नए कप्तान होंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे नाम भी है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिन नामों के जगह पर 4 नाम जोड़े जाने थे। अगरकर ने उन 4 नामों की सिफारिश की थी, लेकिन गौतम गंभीर के नो के चलते वो 4 नाम इसमें जोड़े नहीं गए। हम आज आपको एक एक करके वो 4 नाम बताएंगे कि गौतम गंभीर ने किन 4 खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में जोड़ने से मना किया। उसके पहले यह खबर देखिए। 4 खिलाड़ी जो अफ्रीका ओडीआई सीरीज में चुने जाने के थे हकदार, लेकिन गंभीर के नो के चलते अगरकर ने नहीं दी जगह। अब आप सोचेंगे कि वो 4 खिलाड़ी कौन हैं, तो एक एक करके आपको उस 4 खिलाड़ी के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्यों जरूरी था इन 4 खिलाड़ियों का सिलेक्शन और उनके जगह पर जिन खिलाड़ियों को लिया गया है क्या वो सही है। तो आपको बता दें कि इन दिनों गौतम गंभीर की खूब आलोचनाएं हो रही है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने इंडिया का जो हाल कर रखा है, उसके बाद गौतम गंभीर को ट्विटर पर बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स का सामना करना पड़ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि गौतम गंभीर को जल्द से जल्द कोचिंग पद से हटा देनी चाहिए। कुछ सारे ट्वीट्स भी मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें लोग कह रहे हैं कि गौतम गंभीर को जल्द कोचिंग पद से हटाओ, कम से कम रेड बॉल क्रिकेट से। लेकिन मैं सिर्फ रेड बॉल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्हाइट बॉल की भी बात कर रहा हूं, जहां पर भी गौतम गंभीर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप ये स्क्वाड देखिए, स्क्वाड में कुछ ऐसे चेहरे आपको दिख रहे होंगे। क्या वाकई में इन खिलाड़ियों का सिलेक्शन बनता है? जैसे कि मैं बात कर रहा हूं ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा। ये कुछ खिलाड़ी हैं जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन ओडीआई में क्या वाकई में होना चाहिए था। आखिर इनका परफॉर्मेंस क्या है? क्या हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी हैं? क्या नीतीश कुमार रेड्डी वाकई में रेड बॉल क्रिकेट खेलने के बाद अब व्हाइट बॉल में भी, रेड बॉल में क्या ऐसा परफॉर्मेंस उन्होंने कर दिया है कि व्हाइट बॉल में भी उनको जगह मिल जाए? क्या ध्रुव जुरेल ने भी कुछ ऐसा परफॉर्मेंस कर दिया है कि उनको अब ओडीआई क्रिकेट में सिलेक्ट किया जाए? या फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट का ऐसा कौन सा परफॉर्मेंस ध्रुव जुरेल और नीतीश कुमार रेड्डी का है जिसके बदौलत इनका सिलेक्शन हुआ है? अब मैं आपको एक एक करके वो 4 खिलाड़ियों का नाम बताता हूं जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन होना चाहिए था। यहां तक कि सिलेक्टर अजीत अगरकर ने भी उन खिलाड़ियों के बारे में चर्चा की थी सिलेक्शन में। खबर तो यह भी है कि अजीत अगरकर उन 4 खिलाड़ियों को लेना चाहते थे, लेकिन गौतम गंभीर की नो की वजह से वो 4 खिलाड़ी आज स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। सबसे पहला नाम मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी भारत के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी तेज गेंदबाजों में से एक है, जो टेस्ट और वनडे दोनों में टीम के लिए मैच विनर साबित हुए हैं। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने कम मैच खेलने के बावजूद शीर्ष विकेट टेकरों में जगह बनाई थी और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत को खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बावजूद हाल के महीनों में टीम मैनेजमेंट और हेड कोच गौतम गंभीर ने उन्हें वर्कलोड और फिटनेस मैनेजमेंट के नाम पर लगातार नजरअंदाज किया है। घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म दिखाने के बावजूद उन्हें दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए भी टीम में शामिल नहीं किया गया है, जिससे उनकी अनदेखी पर सवाल उठने लगे हैं। ये थे पहले खिलाड़ी मोहम्मद शमी। अब अगले खिलाड़ी का रुख करते हैं। खिलाड़ी का नाम है संजू सैमसन। संजू सैमसन हाल ही में T20 फॉर्मेट में बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं, जहां उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मैच फिनिश करने की क्षमता ने उन्हें सफेद गेंद क्रिकेट का भरोसेमंद खिलाड़ी बना दिया है। उन्होंने अपना आखिरी वनडे साल 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने शानदार शतक भी लगाया था। इसके बावजूद उन्हें वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया था। चयनकर्ताओं ने केएल राहुल, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को 3 विकेटकीपर विकल्प के रूप में चुना, जबकि संजू सैमसन को स्क्वाड से बाहर रखा गया। उनकी फॉर्म और हालिया प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला कई फैंस और विशेषज्ञों को हैरान कर रहा है। वाकई में एक खिलाड़ी जिन्होंने आखिरी वनडे में शतक जड़ा था, उसके बावजूद संजू सैमसन की जगह पर आप ध्रुव जुरेल जैसे खिलाड़ी को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये समझ से परे है। अगले खिलाड़ी हैं रियान पराग। रियान पराग पिछले 1 साल में घरेलू क्रिकेट और आईपीएल दोनों में शानदार फॉर्म में रहे हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, पार्ट टाइम स्पिन और बेहतरीन फील्डिंग उन्हें एक प्रभावी आधुनिक वनडे खिलाड़ी बनाता है। एक समय वो भारतीय वनडे टीम का हिस्सा भी थे, उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया और दोबारा मौका नहीं मिला। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद इस बार भी उन्हें दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया। उनकी फॉर्म और ऑलराउंड क्षमता को देखते हुए उनका चयन न होना फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञों के लिए हैरानी का विषय बना हुआ है।
वाकई में रियान पराग, जिन्होंने इंडिया ए के लिए इतना अच्छा खेला है, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जब सीरीज खेली गई थी हाईएस्ट रन गेटर थे, इसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होना समझ से परे। और उस वक्त जब श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि श्रेयस अय्यर का सबसे बेहतरीन विकल्प अगर इस वक्त इंडिया में कोई है तो वो रियान पराग है। श्रेयस अय्यर एक बेहतरीन बैट्समैन के साथ साथ एक बेहतरीन फील्डर भी हैं और रियान पराग भी बेहतरीन बैट्समैन के साथ साथ बेहतरीन फील्डर भी हैं। ये एक्स्ट्रा है रियान पराग की कि वो 2-4 ओवर आपको स्पिन गेंदबाजी भी करके देते हैं। तो रियान पराग का सिलेक्शन भी गौतम गंभीर की वजह से नहीं हुआ। अब इस लिस्ट में एक और खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी की जैसे कि हमने बात की थी, 3 खिलाड़ी का नाम हम बता चुके हैं। चौथे खिलाड़ी हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भारत के सबसे भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडर्स में से एक हैं। उनकी किफायती गेंदबाजी, बीच के ओवरों में विकेट लेने की क्षमता और निचले क्रम में रन जोड़ने की योग्यता उन्हें वनडे टीम के लिए बेहद उपयोगी बनाती है। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से महत्वपूर्ण योगदान दिया और पिछले कुछ वर्षों में सभी फॉर्मेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। इसके बावजूद चयनकर्ताओं और हेड कोच गौतम गंभीर ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अक्षर की फॉर्म और स्थिर प्रदर्शन को इस बार पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है और इसके एकमात्र गुनाहगार जो हैं वो हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर की नो की वजह से इन चारों खिलाड़ियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब आप बताइए, क्या ध्रुव जुरेल के जगह पर संजू सैमसन को नहीं लिया जाना चाहिए था? क्या नीतीश कुमार रेड्डी के जगह पर रियान पराग को नहीं लिया जाना चाहिए था? क्या हर्षित राणा की जगह पर मोहम्मद शमी का जगह नहीं बनता था? वो भी तब जब मोहम्मद शमी घरेलू क्रिकेट में आग उगल रहे हैं, विकेट पर विकेट निकाल रहे हैं। तो जब सिलेक्शन ही इस तरीके से होगा, सिलेक्शन ही अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की करेंगे कोच गौतम गंभीर, तो फिर टीम का परफॉर्मेंस अच्छा कैसे होगा? और इसका ताजा नमूना हमने टेस्ट मैच में देख लिया है। टेस्ट मैच में इंडिया का कैसा परफॉर्मेंस रहा ये हम सभी ने देख लिया है। खराब सिलेक्शन, खराब बैटिंग चॉइसेस और साथ ही साथ खराब रणनीति के कारण आज टीम इंडिया का बेड़ा गर्क हो गया है और इसके सबसे बड़े गुनाहगार गौतम गंभीर के अलावा कोई नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या आप भी इन 4 खिलाड़ियों के सिलेक्शन को लेकर गंभीर हैं या फिर आप भी चाहते हैं कि इन 4 खिलाड़ियों का सिलेक्शन होना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।